हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आ चुके हैं एक नए एपिसोड और नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है पाइवट पॉइंट्स। पाइवट बोल लीजिए, पिवोट बोल लीजिए, जो भी प्रोनाउंस कीजिए। सुनिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, हमको उसका यूज़ क्या है उससे सिर्फ मतलब है। स्टॉक मार्केट के अंदर एक इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि हमको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये उसका फॉर्मूला है। ये कैलकुलेट कैसे होता है? ये भी एक प्रकार से एवरेज। ये एवरेज कैसे मतलब, ये जो भी आप टाइम फ्रेम लगाए उसका प्रीवियस कैंडल, ठीक है, लास्ट कैंडल, मतलब आज के दिन देख रहे हो तो कल का कैंडल, 15 मिनट का तो प्रीवियस 15 मिनट का कैंडल, वैसे, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल का हाई, लो और क्लोज का टोटल करके उसको डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो पाइवट पॉइंट का लेवल आ जाता है, ठीक है। उसमें फिर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, वैसे अलग अलग लेवल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। वैसे ही सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, अलग अलग लेवल्स फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। जो पाइवट पॉइंट निकलता है उसमें फिर, जैसे ये रेजिस्टेंस 1 का फॉर्मूला है, उसमें पाइवट पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई करके लो से माइनस कर दिया तो रेजिस्टेंस 1 निकल गया। वैसे ही सपोर्ट का फॉर्मूला है या रेजिस्टेंस 2 का फॉर्मूला है, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूला है, हम डिटेल में फॉर्मूलाज में नहीं जाते हैं, ठीक है। अब ये पिवट पॉइंट्स किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो कि शेयर मार्केट में नए हैं, जिनको प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने नहीं आते हैं, या फिर टूल्स या प्रॉपर मार्किंग करना अभी तक नहीं सीखे हैं, या फिर जिनको इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक इंडिकेटर मिल जाए कि वो लगा ले और उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक मिल जाए, ठीक है। तो उनके लिए है ये। तो एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जो हम ट्रेंड लाइन या अलग अलग तरीके से हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, तो क्या ये पिवट पॉइंट्स के लेवल और वो लेवल्स सेम होते हैं? तो आंसर है नो। क्योंकि वो जो मार्किंग्स होते हैं वो अलग प्रकार से होता है। सपोज किसी ने कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, मगर पिवट पॉइंट्स के लेवल जो होंगे वो प्रीवियस कैंडल के बेस के ऊपर होते हैं। तो हो सकता है वो इधर आवे, ऐसे आवे, ऐसे आवे, ठीक है। सपोर्ट भी मतलब कुछ अलग लेवल्स पे आ सकते हैं। वो सिर्फ इंट्राडे के लिए है। जो पिवट पॉइंट्स है वो सिर्फ इंट्राडे के लिए है। वो मैं भी आपको थोड़ी देर में आगे समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको चार्ट के अंदर बता देता हूँ कि पिवट पॉइंट प्लॉट कैसे करते हैं। ये भी देखिए, मैं पहले इसको हटा देता हूँ एक बार। अब इसको कोई भी चार्ट के ऊपर, चाहे स्टॉक हो, मतलब इक्विटी हो, या फिर कोई इंडेक्स का चार्ट हो, ऑप्शंस के लिए किसी के लिए भी आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये लगाना कैसे है? कोई भी आप ब्रोकर का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चाहे ट्रेडिंग व्यू हो या स्टॉक्स हो, ज़ेरोधा हो, कोई भी हो, सब में ये अवेलेबल होता है ये, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इंडिकेटर्स में क्लिक करेंगे, पहले इंडिकेटर्स में क्लिक करेंगे, वहाँ पे हम टाइप करेंगे PIVOT, पिवोट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये जैसे मैं अभी स्टॉक्स में बता रहा हूँ, अगर आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह में आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि कई लोग अपना अपना बना के भी डाल देते हैं। तो हमको ये उसमें से पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। या तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लिखा होगा या पिवट पॉइंट्स ट्रेडिशनल लिखा होगा, ठीक है। तो ये हमको क्लिक करना है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये अलग अलग काफ़ी सारे लाइन्स आ गए, ठीक है। ये देखिए, ये सारे सपोर्ट के लाइन से और ये रेजिस्टेंस के लाइन से, ठीक है। अब मैं इसको एक बार हटा के मैं ये इसको कैंडल्स को ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, ये करंट डे का है, ये करंट डे का है। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है,
ये पिवट का लेवल है, पी लिखा हुआ है ना, पिवट का लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस 1 है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, उसके ऊपर फिर रेजिस्टेंस 2 है, वैसे नीचे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, वैसे ऊपर भी रेजिस्टेंस 3 आपको जैसे लगाना हो, ठीक है। रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5, ठीक है। नीचे भी सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5, ठीक है। तो ये चार्ट के ऊपर प्लॉट हो गया, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसका जो भी विजिबिलिटी वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको कोई अलग कलर चेंज करना हो, फॉन्ट्स के चेंज करना हो, जो भी कहो आप, जैसे स्टाइल के अंदर में चेंज कर सकते हो, विजिबिलिटी के अंदर भी आपको टाइमिंग में कुछ चेंज करना हो, ये सब मैं तो बोलता हूँ आप डिफॉल्ट ही रखिए, कुछ वैसे चेंज मत कीजिए। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको थोड़ा और इसका डिटेल में बता देता हूँ। जैसा कि हमने अभी सेलेक्ट किया पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड करके सेलेक्ट किया, मगर पाइवट पॉइंट्स के अंदर भी कई अलग अलग प्रकार के पाइवट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल पाइवट पॉइंट्स जो स्टैंडर्ड भी बोला जाता है, जो हमने अभी लगाया, ठीक है। दूसरा है फिबोनाची पाइवट पॉइंट्स, तीसरा है वुडीज पाइवट पॉइंट्स, फिर है कैमरिला, फिर डिमार्क्स, ये सब अलग अलग पाइवट पॉइंट्स है। ये भी वही सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हमको देता है, मगर इनके कैलकुलेशन का जो तरीका है वो सबका अपना अपना अलग अलग है, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन वगैरह में डेप्थ में नहीं जाते, सिर्फ ये बता देता हूँ मैं कि इस प्रकार से होते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर है वो तो यही है, ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड जो बोलते हैं, वो हर कोई यूज़ कर सकता है, चाहे वो इंट्राडे करता हो, स्विंग ट्रेडिंग करता हो, या कोई भी प्रकार का मार्केट हो, वो यूज़ कर सकता है। दूसरा एक पॉपुलर है जो है वो है फिबोनाची, ठीक है। ये दोनों काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। आप इनमें से, इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। ये भी आप लोग ट्राई करके देखिएगा आप लोग को कौन सा सूट करता है, क्या है इनमें डिफरेंस, क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो डे ट्रेडिंग के लिए, जो मतलब इंट्राडे डे के लिए, ये एज पर मैं बुक्स बता रहा हूँ आपको, वो कैमरिला और वुडीज, ठीक है। ये पाइवट फंड्स बोला जाता है कि डे ट्रेडिंग के लिए ये दोनों अच्छा है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिबोनाची पाइवट फंड्स। फिबोनाची क्यों स्विंग ट्रेडिंग के लिए? क्योंकि वो आपको क्या बताएगा कि पाइवट पॉइंट एक ड्रॉ कर लिया, फिर उसके ऊपर फिर जो मैंने आपको फिबोनाची के सेशन में आपको सिखाया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले वीडियो में, कि उसके जो लेवल्स जो होते हैं, ठीक है, 38.50, फिर अलग अलग मैंने लेवल्स बताया था मैंने आपको, उस प्रकार से ये फिबोनाची पाइवट पॉइंट्स में भी वो पाइवट से फिर वो उतना लेवल्स मार्क करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, वैसे फिबोनाची के परसेंटेज के हिसाब से वो फिबोनाची मार्क करता है, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट स्टेबल हो तो ट्रेडिशनल पाइवट पॉइंट्स ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज के लिए डिमार्क्स पाइवट पॉइंट्स सजेस्ट किया जाता है। हम ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं सीखेंगे, मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए मैंने ये बताया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिबोनाची या ट्रेडिशनल ही यूज़ करें, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आप लोग को एक बैक टेस्टिंग करके देखना हो कि आपको जो सूट करता हो वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेरे आगे के सारे सेशंस देख चुके हो तो आपको ये पाइवट पॉइंट्स आपको यूज़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सही तरीका वही है जो मैंने आपको आगे वाले सेशंस में सिखाया हुआ है। प्रॉपर ट्रेंड लाइंस वगैरह से आपको मार्किंग करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह आइडेंटिफाई करना है, वो प्रॉपर तरीका है। ये जो इजी तरीका है, जो मतलब क्या है कि नए नए बंदे आए हैं और उनको ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो ये उनके लिए एक ईजी तरीका है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के पाइवट पॉइंट्स होते हैं, पाइवट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो पाइवट पॉइंट्स है वो मेजर, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं आता, ये जो इंडिकेटर है, ठीक है, ये सिर्फ मैं कहूँगा इंट्राडे वालों के लिए ही है, ठीक है। इंट्राडे कर लो या बीटीएसटी वगैरह करना हो
या अगर फिबोनाची वगैरह लगा रहे हो तो BTST स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म वगैरह के लिए ये यूजफुल नहीं है, ना ही लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए ही काम आता है, और इंट्राडे वाले ये यूज करें वही अच्छा है, ठीक है। अभी इसको अगर ट्रेड कैसे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ये सेटिंग के अंदर आप इनपुट्स के अंदर जाएंगे, इनपुट्स के अंदर ये टाइप्स में आप, जैसे हमने यहाँ पे भी ट्रेडिशनल लगा रखा है, आप फिबोनाची सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए फिबोनाची आ गया और लेवल्स चेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपने फिबोनाची लगा दिया, ठीक है। ये देखिए लेवल्स आपको स्क्रीन में दिख रहे चेंज हो गए। अगर मैं इसको वुडी करता हूँ तो देखिए वापिस लेवल्स चेंज हो गए, ठीक है। ये देखिए ये वुडी के लेवल से ये चेंज हो गए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वुडी के जगह मैं क्लासिक लगाता हूँ, ठीक है, तो देखिए माइनर डिफरेंस आ गया। अगर मैं इसको डीमार्क लगाता हूँ तो देखिए चेंज आ गया, यहाँ पे था पहला, अभी ये यहाँ आ गया, सारे लेवल्स चेंज हो गए, ठीक है। अब डीमार्क की जगह मैं कैमरीला लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें भी देखिए लेवल्स चेंज हो गए, ठीक है। फिर फ्लोर, ठीक है, ऐसे कई प्रकार के मैंने फ्लोर उसके जो सिक्स्थ जो है मैंने लिखा नहीं, मैंने जो पॉपुलर है वही लिखा है, काफी प्रकार के होते हैं, ठीक है। फ्लोर करके भी होता है, ये मैंने जो पॉपुलर है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लोर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोर लगाओगे तो अलग वो बन जाएगा। मगर जो पॉपुलर जो पाइवट पॉइंट है वो मैं आपको वो कहूँगा, ये ट्रेडिशनल वाला या फिबोनाची, ये दो में से आपको एक लगा सकते हो। अभी जैसे मैं आपको सपोज की ट्रेडिशनल लगा देता हूँ, ठीक है। अब एंट्री कैसे करना है, मैं एक बार इसको कैंडल्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये आपका पिवट का लेवल है, जो ये पी लिखा हुआ है, ठीक है। ये आज के लिए है, प्रीवियस डे का आप मत देखिए, आज का करंट स्टेटस के लिए ही आपको देखना है, ठीक है। चाहे आप डेली टाइम फ्रेम यूज करो, 15 मिनट, आवरली, 30 मिनट, 5 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर आपको ये अलग अलग लेवल्स मिलेंगे। अगर सपोज कि मैं यहाँ पे डेली की जगह मैं 15 मिनट कर देता हूँ तो उस प्रकार से उसके ये देखें लेवल चेंज हो गए, और 15 मिनट के हिसाब से सपोर्ट और ये आ जाएंगे, ठीक है, अपने आप। अब सपोज कि ट्रेडिंग के लिहाज से इसको कैसे यूज करना है, सपोज कि प्राइस आ रहा है और ये लेवल को क्रॉस करके यहाँ पे इसके ऊपर ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, क्लोजिंग दे रहा है, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर ये कैंडल ये क्लोजिंग देने के बाद ये कैंडल को हाई को जब क्रॉस करें नेक्स्ट कैंडल, तब आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप इसी प्रीवियस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या ये पाइवोट के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और फिर आप ट्रेल कीजिए। आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो है रेजिस्टेंस 1, ठीक है, यहाँ तक आपका पहला टारगेट रहेगा। फिर सपोज की प्राइस अगर क्रॉस करके ये रेजिस्टेंस 1 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग देता है तो आपका सेकंड टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस 2, ठीक है। वैसे ही अगर प्राइस पाइवट को क्रॉस करके नीचे आता है, ये बियरिश सिग्नल हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये कैंडल के नीचे एंट्री लोगे, सेलिंग की एंट्री लोगे, और स्टॉप लॉस ये कैंडल के ऊपर या ये पाइवट पॉइंट के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा सपोर्ट 1, ये फर्स्ट रहेगा। फिर अगर प्राइस क्रॉस करके वापस इसके नीचे आता है तो सेकंड टारगेट रहेगा सपोर्ट 2। वैसे आपको एंट्री और एग्जिट प्लान करना है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का लो या हाई अगर बुलिश हो तो लो, और बियरिश एंट्री आप ले रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का हाई, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कैंडल्स वगैरह में सिखाया था वही सेम इसमें भी लागू होता है, ठीक है। इसमें भी एंट्री लेने में वही सेम तरीका कि क्लोजिंग हुआ, प्रॉपर क्लोजिंग हुआ, और डोजी वगैरह नहीं चाहिए, प्रॉपर यह अच्छा सा कैंडल होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो तो मतलब नहीं है। अभी देखिए ये यहाँ पे ये आया और ये कैंडल ने, यहाँ देखिए ये वाले कैंडल ने, ये प्रॉपर कैंडल है, डोजी ने नहीं, ये वाले कैंडल ने
क्लोजिंग दिया, तो हमारी एंट्री इसके ऊपर रहेगा। स्टॉप लॉस ये कैंडल के लो को या ये पाइवट पॉइंट के लो को आप कंसिडर कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका रेजिस्टेंस 1, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा आपका रेजिस्टेंस 2, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। यहाँ देखिए आपको एंट्री ये हाई क्रॉस करे तब आपको एंट्री लेना था, टारगेट आपको ये रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका अचीव हो गया। अब ये कैंडल ने इसके रेजिस्टेंस 1 के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आपका टारगेट नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस 2, ठीक है। तो मगर स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कैंडल स्टिक का मैंने बताया हुआ है प्रीवियस कैंडल का लो, तो आप ये कैंडल पे आए, ठीक है, फिर ये कैंडल आया, ठीक है, उसके बाद फिर ये कैंडल आया, ये कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल का लो ब्रेक किया, तो आपको यहाँ एग्जिट कर देना है, ठीक है, यहाँ एग्जिट कर देना है, ठीक है। ये रेड कैंडल जो है ये प्रीवियस कैंडल है, ये वाले कैंडल पे आप आओगे तो ये कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो आप ये रेड कैंडल के ऊपर इस लेवल के ऊपर आप एग्जिट कर दोगे, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। वैसे ही फिर आप वेट करोगे, यहाँ पे आएगा, फिर आप अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो आप वही बेयरिश वाली एंट्री लोगे, सेल साइड की एंट्री लोगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसा मैंने आपको ट्रेंड लाइन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एपिसोड था हमारा, उसमें आपको मैंने सिखाया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक करने के बाद वापस जब उसी लेवल पे आता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। अब ये क्या होगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये अभी ये सपोर्ट ले रहा है, अब हो सकता है ये यहाँ तक जाए, अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है फिर नेक्स्ट टारगेट ये हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्लान करना है, ठीक है। तो आप पिवट पॉइंट्स में ट्रेडिशनल लगा सकते हो, फिबोनाची भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे अभी फिबोनाची लगा है तो ये लेवल चेंज हो गए, ठीक है, तो ये फर्स्ट टारगेट के ऊपर इसने प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ आप देखिए फर्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस 1, यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट आ गया, उसके बाद फिर ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पे सेकंड टारगेट भी एज पर फिबोनाची हमारा अचीव हो गया। उसके बाद ये कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है, उल्टा नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ एग्जिट कर देना है। दूसरा क्राइटेरिया वॉल्यूम, सिर्फ आप पाइवोट के लेवल को नजरिए में रख के ट्रेड मत कीजिए, जैसे मैं हर सेशन में बोलता हूँ, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन आपको देखना है। जैसे RSI यूज कर लीजिए, वॉल्यूम तो मस्ट है, वॉल्यूम का कंफर्मेशन ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप और कोई अपना कोई इंडिकेटर लगा रहे हो, जैसे कोई MACD वगैरह यूज कर रहे हो या ADX वगैरह यूज कर रहे हो, कोई एक चीज का कंफर्मेशन ले लीजिए, ठीक है, एक दो चीज का कंफर्मेशन आएगा, वॉल्यूम का कंफर्मेशन आएगा, तो आप एंट्री लोगे तो और आप सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। तो पाइवट पॉइंट्स का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय ट्रेडिंग।